कश्मीर फाइल के बाद अब द केरला स्टोरी, और ऐसे समय में जब इस पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो अब हाई कोर्ट में इस मामले पर मंथन होगा, हो सकता है इस मामले को सुना भी जाए। लेकिन आखिर विवाद किस बात को लेकर के है? क्यों इसके रिजेक्शन की बात की जा रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ इसको बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया जा रहा है। मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट और ख़ासतौर पे एक्स MP भी है राज्यसभा से। सर, किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये मुल्क को सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनल लाइन पर डिवाइड करने का मसला है। मौजूदा हुकूमत के पास कोई चीज़ नहीं है बयान करने की। जैसा आपने अभी जिक्र किया कि अभी इलेक्शन कर्नाटका का होने वाला है, इसके बाद 2 स्टेट और हैं, तो इनके पास ये क्या चीज़ बताएं? इनके पास ये मसला नहीं है। अब मसला सिर्फ ये है कि किसी सूरत से मुसलमानों को आगे करके, हिंदू मुसलमान करके और इलेक्शन जीतने का काम करना चाहते हैं। वो हो सकता है अब तक जीत गए हों और हो सकता है फिर आगे जीत जाएं, लेकिन ये रोज़ इस मुल्क को कत्ल कर रहे हैं। ये नस्ल जो तैयार हो रही है नफ़रत की बुनियाद पर, ये आज हमको मारेंगे, कल दूसरों को मारेंगे, ये ज़मीन जहन्नुम बन जाएगी। ये मौजूदा हाकिम जो हैं ये मुजरिम हैं। इस तरह की फ़िल्में बनाना, जैसा आपने कहा, एक झूठी फिल्म बनाई गई कश्मीर के माहौल को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको दिखलवाया ज़बरदस्ती, और फिर इंटरनेशनल जूरी ने कहा कि ये बकवास है, इसको देखना ही नहीं चाहिए। अब ये फिल्म बनाई गई, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसमें ये कहा गया कि आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखिए, इसलिए वो बैन नहीं करते। सवाल सिर्फ ये नहीं है, मेरा अपना ख्याल ये है कि जिन साहब ने ये फिल्म बनाई है उन पे मुकदमा दायर होना चाहिए क्रिमिनल ऑफेंस का, कि 32,000 ख़वातीन को जबरन कन्वर्ट किया गया, उसकी लिस्ट कहाँ है? नहीं है तो ये जेल जाएं, इसलिए कि लाखों लाख करोड़ों लोगों के जहनों को गंदा किया है। मैं समझता हूँ कि अगर कोर्ट में जाना है तो उस डायरेक्टर के ख़िलाफ़, उस फिल्म मेकर के ख़िलाफ़ जो झूठी खबरें अफवाह फैला रहा है। आप व्हाट्सएप पे कुछ गलत खबर करते हैं, जेल जाते हैं। आप तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, एक इतने बड़े कैनवस पर झूठ के पुलंदे लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी को खुश करना है, किसी को जिताना है और नफ़रत का माहौल पैदा करना है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर करने की बात की गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं इस मामले को लेकर के। अब हाई कोर्ट में मामला संज्ञान में लिया जाएगा, ख़ासतौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो क्या आपको लगता है पिटीशंस की क्या ज़रूरत पड़ गई, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जब सभी फिल्म देख रहे हैं? JNU में भी फिल्म देखी गई। जी, JNU में दिखाई गई। सवाल ये नहीं है, मैं कहता हूँ कि पिटीशन इस बात का न दायर करें कि साहब ये रोकी जाए। पिटीशन इस बात का दायर करें जिसने ये फिल्म बनाई है, जिसने नफ़रत फैलाने की और झूठ फैलाने की कोशिश की है, उस पर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मुकदमा चलाया जाए, उसे गिरफ़्तार किया जाए। या तो वो प्रूफ दे कि तुमने ये फिल्म कहाँ से की, या फिर वो ऐलान करे कि नहीं साहब मैंने ये फ़लाँ जगह से ये डाटा लिए हैं, और अगर ये डाटा नहीं लिए हैं, आप पूरे माहौल को गंद फैला दें और आप फ्री रह जाएं। मैं समझता हूं कि जो कानून के जानने वाले लोग हैं उनको इसी पे कोशिश करनी चाहिए। और मैं ख़ुद अपनी तंजीम, जो मेरी तंजीम है इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उससे भी रुजू कर रहा हूं, क्या हम इन लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आप व्हाट्सएप पे जेल जा सकते हैं कि साहब आपने ये खबर कैसे फैला दी, या किसी झूठी खबर को किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, उसको भी जेल भेज देते हैं। तो इतनी बड़ी फिल्म झूठी बनाना, मैं समझता हूं कि हमको पिटीशन फाइल करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये गंदी और झूठी फिल्म बनाई है। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट को भी आप देख रहे हैं, तो क्या उस तंजीम की तरफ से भी आप अपनी पिटीशन डालेंगे केरला हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, मैं तो उसी पे हूँ और बहुत जल्दी 2-1 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह
फैसला करेंगे जो हमारे वकला हजरात हैं, क्या इसकी क्या नौइयत होगी। मैं लॉ को, कानून को नहीं जानता हूँ, लेकिन जो उसूली तौर पे जो दिमाग कहता है कि आप किसी अफवाह को फैलाएं, झूठी खबरें फैलाएं, एक दूसरे से के मज़हब पर नफ़रत फैलाएं, तो जो मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी मुकदमे दायर किए गए थे, तो फिर एक मुकदमा हमको उनके ऊपर दायर करना है। इसमें पिटीशन में आप क्या क्या पॉइंट रखेंगे, क्या क्या डिटेल्स रखेंगे? जो हमारे लीगल लोग हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी फिल्में बनाने वालों को जेल भेजना चाहिए जो झूठे माहौल को, झूठे किस्सों से। लेकिन हाई कोर्ट में तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखेंगे ना कि ये झूठ है या सच है, या ये इस डिटेल इसकी है या नहीं है, या आपकी तरफ से भी रिसर्च होगी? देखिए, अभी तो मुझे ये मालूम नहीं है कि जो हाई कोर्ट में जा रहे हैं लोग, वो किस बुनियाद पे जा रहे हैं। वो इस बुनियाद पे जा रहे हैं कि फिल्म को रोका जाए। अगर इस पे जा रहे हैं तो हमारा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर वो इस बात पे जा रहे हैं कि उस फिल्म मेकर के ख़िलाफ़ मुकदमा, क्रिमिनल केस किया जाए, तो हम उनके साथ हैं। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद अदीब साहब ने जिस तरह से बताया इस फिल्म के लिए और इस फिल्म को लेकर के आने वाले समय में उनके प्लान के बारे में, उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस मामले पर एक पक्ष दूसरी पक्ष की तरफ से बहस शुरू हो चुकी है और मूवी जो है उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाया भी जाने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।